सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीते। सीताराम विचित्र रूप मनिषं यस्यक्षुषा भूषणं। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बरश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आन। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। इनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सुपर कर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। सहस्वास उपदेश करी
जगत उदाहरण जतन कियो। सहस्रयास उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन कियो। गोपुर हुई आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो। गोपुर में आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारी, श्रुते नर पर जाग 72 श्रवणन धार्यो। श्रुते नर पर जागे 72 श्रवण निधार्यो। कितने ही गुरुदेव पदत भई न्यारी न्यारी। कितने ही गुरुदेव पदति भई न्यारी न्यारी। गुरु तारक शिष्य प्रथम भक्ति वपु मंगलकारी। गुरु तारक वशिष्ठ प्रथम भक्ति मंगलकारी। कृपण पाल करुणा समुद्र कृपण पाल रामानुज सम नहीं बियो। सहस्वास उपदेश करी सहस्वास जगत उदाहरण जतन कियो। जगत उदाहरण जतन कियो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभा गोस्वामी जी इस चक्र में परम पूज्य अनंत श्री भूषित जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का स्मरण कर रहे हैं और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप में अपार करुणा भरी हुई थी और इसी करुणा के कारण आपने न जाने कितने जीवों को भगवत प्राप्ति कराई। कल आपने श्रवण किया कि जिसने वैष्णव का सम्मान नहीं किया उसके यहाँ आचार्य चरण ने प्रसाद नहीं पाया। वो भले ही बहुत संपन्न व्यक्ति था, रईस व्यक्ति था, लेकिन वैष्णव के प्रति उसके हृदय में कहीं कहीं भी लगाव नहीं, प्रियता नहीं। और एक इतने गरीब व्यक्ति के पास, जिसके पास प्रतिदिन आटा मांग के लाएं तो रोटी बने, उसके यहाँ कृपा करने के बिना बुलाई पहुँच गए और उनके हृदय के भावों को ऐसा प्रकट किया
कि बाहरी व्यवस्था भले नहीं है लेकिन अंदर के बड़े धनी हैं ये। तो वैष्णव मात्र का हमें सम्मान करना चाहिए, ऐसा श्री रामानुजाचार्य जी ने इस प्रसंग में हमें शिक्षा दी। आप यात्रा में निकले हैं श्री तिरुपति बालाजी की। रास्ते में आप श्री कांचीपुर में वरदराज भगवान का दर्शन किया और वहाँ से पैदल चलते हुए अनेक ग्रामवासियों को, नगरवासियों को अपने दर्शन से आपने कृतार्थ किया। सबके हृदय में भक्ति का संचार किया, सोते ही लोगों को जगाया। हम सब सो रहे हैं, हमने नशा कर लिया है, धन का नशा कर लिया है, मान प्रतिष्ठा का नशा कर लिया है, परिवार के लोगों का नशा कर लिया है, तो अचेत हैं हम। ये संत जगाते हैं हमें। जानकी की कृपा जगावती सुजान जीव, जानकी की कृपा सुजान जीव। भगवान की कृपा ही तो संत है। नगर नगर गांव गांव में जाकर के जागृत करते हैं। समय कम बचा है, जिसलिए आओ काम कर लो। तो आप इस तरह से दर्शन सबको कृतार्थ करते हुए श्री शैल पर्वत पर पहुँचे, जहाँ श्री तिरुपति बालाजी महाराज विराजमान हैं। शैल पर्वत पर ही आपके गुरुदेव शैलपूर्ण स्वामी जी विराजते हैं। तो आपने पहले उनका दर्शन किया और श्री वेंकटनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए शैल पर्वत पर चढ़ना पड़ेगा, तब तो दर्शन होगा। तो आपने कहा, अपने संतों से, हजारों संत साथ में थे, कि मैं शैल पर्वत पर नहीं चढ़ूंगा। ये साक्षात शेष का ही स्वरूप है। लोगों ने कहा, जय जय, आप नहीं जाएंगे तो हम लोग कैसे जाएंगे, और हम लोग नहीं जाएंगे तो ठाकुर जी का किसी को दर्शन नहीं होगा, और दर्शन नहीं होगा तो हृदय के कष्ट कैसे जाएंगे। आप चलो भगवान। राजा रघुराज सिंह जी लिखते हैं, विनय कीन प्रभु गिरि पर चलहु, विनय कीन प्रभु गिरि पर चलहु, हरहि दरस जन दुख दल दलहु, हरहि दरस जन दुख दल दल।
प्रभु कहे बसे सुसंत तहाही, प्रभु कहे बसे हम किम सैल शीस पर जाही। जब सभी संतों ने प्रार्थना की तो आपने विचार किया कि मुझे चरण स्पर्श नहीं कराना चाहिए इस पर्वत पर। ये साक्षात शेष जी का स्वरूप है। पूज्य महाराज जी श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी कहते थे कि आचार्य चरण ने, श्री रामाचार्य जी ने अपने घुटनों में वस्त्र बांधे और घुटनों के बल चढ़े, पैर के बल नहीं। शैल पर्वत पर जहाँ श्री तिरुपति बालाजी विराजमान है वहाँ घुटनों के बल चले। साथ में उनके गुरुदेव शैलपूर्ण जी हैं। वहाँ जाकर आपने श्री तिरुपति बालाजी का भव्य दिव्याद्य दर्शन किया। शैलपूर्ण ले यतिपत काहीं, गवने हरि मंदिर कहाँ माही, गवने हरि आही। श्री शैलपूर्ण स्वामी जी ने आपसे निवेदन किया श्री रामाचार्य जी से कि आप कुछ दिन हमारे पास निवास करें। दर्शन करके श्री शैलपूर्ण स्वामी जी के साथ में आप उनके दिव्य आश्रम में आए। और अजय लोरा सिंह लिखते हैं कि आपने 1 वर्ष तक निवास किया अपने गुरुदेव के यहाँ। कीनो तहाँ वर्ष दिन वासा, शैलपूर्ण संग सहित हुलासा, सहित हुलासा, सहित हुलासा। ग्रंथकार कहते हैं कि अपने गुरुदेव श्री शैलपूर्ण स्वामी जी के पास निवास करके श्री रामाचार्य जी ने आपसे श्री वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया। 1 वर्ष तक 1 वर्ष तक आपने श्री वाल्मीकि रामायण का अध्ययन अपने गुरुदेव के चरणों में बैठ कर के किया। शैलपूर्ण की कर शिवकाई, शैलपूर्ण कर शिवकाई, रामायण ही पढ़ो यतिराई, पढ़ो यतुराई, पढ़ो यतुराई। श्री शैलपूर्ण स्वामी जी के यहाँ
उनके एक शिष्य रहते थे जिनका नाम था श्री गोविंदाचार्य जी महाराज। राजा रघुनाथ सिंह जी कहते हैं कि वो बड़े सुजान थे, बड़े बुद्धिमान थे, सेवा में बड़े प्रवीण थे। शैलपूर्ण स्वामी जी की सेवा गोविंदाचार्य ही करते थे। एक दिन श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा कि अपने गुरुदेव की रात्रि में शयन की शैया गोविंदाचार्य जी ने अपने हाथ से लगाई। जहाँ आप विश्राम करते उसमें बड़े सुंदर ढंग से आपने वस्त्र बिछाए, परिष्कृत करके साफ करके। लेकिन आगे जो देखा तो आश्चर्यचकित हो गए श्री रामानुजाचार्य जी। गुरुदेव के शयन की शैया बिछा के और गोविंदाचार्य जी स्वयं लेट गए, उसी में लेट गए। श्री रामानुजाचार्य ने कहा ये तो अपराध कर रहा है, तो नरक की प्राप्ति होगी। तो आपने आवाज लगाई, क्या कर रहे हो ये? यतिपत सोवन सेज करी, यतिपति सोवन सेज करी, रची आप रहे तहाँ सो, रची आप रहे रामानुज गोविंद को, बोले अनुचित जो, अनुचित जो, अनुचित जो। ये आप अनुचितकार कर रहे हैं। ऐसा अनर्थ गुरुदेव की सैया में स्वयं विश्राम करने लगे। तो गोविंदाचार्य जी ने श्री रामानुजाचार्य से कहा महाराज, मैं जब सैया बिछाता हूँ गुरु जी की तो मेरे मन में ऐसा भाव आता है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो चुभने की हो, गड़ने की हो। तो मैं लेट के देखता हूँ कि बिल्कुल सही है कि नहीं, तो गुरु जी को अच्छी नींद आए। कोई चीज़, कोई कंकड़ हो, कोई पत्थर हो, कोई कुछ हो, कोई कांटा हो, फिर मैं सो के देखता हूँ। मुझे नींद आएगी तो गुरु जी को नींद आएगी। सैया यदि अच्छी होगी तो मुझे नींद आएगी तो गुरु जी को नींद आएगी। इसलिए मैं सैया बिछा करके और उसमें विश्राम करके पहले स्वयं अनुभव कर लेता हूँ कि गुरु जी को अच्छी तरह से नींद आएगी कि नहीं। इसके बाद मैं गुरु जी को बुला के लाता हूँ कि आप विश्राम करो। तो रामानुजाचार्य आश्चर्यचकित हो गए। अब इस भाव के सामने शास्त्र क्या करेगा? यही बात तो श्री नाभाजी ने अपने गुरु जी से कही कि राम जी का चरित्र लिख सकता हूँ, कृष्ण जी का, क्योंकि 19-20 मिला करके कुछ ना कुछ सामंजस्य सही है, लेकिन भक्तों का चरित्र मैं नहीं लिख सकता। न जाने कितने अनंत भाव उनके हृदय में। सुन गोविंद बचन यतिराई, सुन गोविंद बचन यतिराई, प्रीत पेख उरलियो लगाई, प्रीत श्री रामानुजाचार्य जी दोनों आजान बाबू फैला अपने हृदय से लगा लिए। क्या सुंदर भाव है तुम्हारा। आपने समर्थ स्वामी रामदास जी का नाम सुना ही होगा।
हमारे हिंदुत्व के गौरव समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज सज्जनगढ़ में रहते। शरीर वृद्ध हो गया था। उनका एक सेवक था जो गुरु जी की बड़ी देखभाल करता। ठाकुर जी को भोग लगता और भोग लगने के बाद फिर स्वामी जी के पास वो भोग आता, स्वामी समर्थ श्री रामदास जी के पास। तो उसमें ठाकुर जी की पान बीड़ी का भी भोग लगता है। समर्थ स्वामी रामदास जी के अब दांत नहीं थे, बड़ी वृद्धावस्था आ गई थी। तो उसने देखा कि ये पान भोग कैसे चबाएंगे गुरु जी। तो पान उसने उठाया और अपनी कुटिया में जाकर के मुख से पान को खूब चबाया और चबाने के बाद फिर एक उसने दोने में निकाला और गुरु जी के पास रख दिया। गुरु जी खा गए, गुरु जी खा गए। अब रोज का क्रम हो गया, भगवान का भोग आए, पान आए, वो चुपचाप ले जाओ, अच्छा चबा करके जब वो बिल्कुल नन्हा हो जाए तो रख दे, साथ में रोज का क्रम बन गया। सालों से क्रम चलता रहा। संयोग एक बार शिवाजी दर्शन करने के लिए आ गए। एक बार शिवाजी समर्थ स्वामी रामदास जी का दर्शन करने के लिए सज्जनगढ़ आ गए। वो प्रवेश ही कर रहे थे कुटिया में गुरु जी की कि पास में ही उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पान चबाने में लगा हुआ है। खड़े हो गए, उसने पान निकाला दोने में और गुरु जी के पास रख दिया चुपचाप। हो, उनकी आंखें लाल हो गई। इसकी ये हिम्मत, अपना जूठा पान गुरुदेव को खिलाता है। अब तो राजा थे महाराज, उनको तो कोई किसी पूछना नहीं था। औने महाराज उसकी 32 पूरी निकलवा ली, पूरा का पूरे मुख में जितने दांत से सब निकलवा दिए। ऐसे तीखे औजारों से पूरा मुख उसका लहू लुहान हो गया, दांत निकलवा दिए। फिर गुरु जी के पास गए, गुरु जी को प्रणाम किया, कहा जय जय ये सेवक बड़ा धूर्त है, आपको जूठा पान खिलाता है, मैंने इसे दंड दिया आज। समर्थ स्वामी रामदास जी बोले, शिवा तूने बहुत बड़ी गलती की, हमारा खलबट्टा समाप्त कर दिया। खलबट्टा था हमारा, अरे कोई चीज़ नहीं यदि कड़ी होती तो उसको कूट करके पतली बनाई जाती थी। ये हमारा खलबट्टा था, तुमने मुझे समाप्त कर दिया। कैसी सेवा की रीति होती है, अंतर के भाव कैसे होते हैं, उनको जानना, उनको समझना बड़ा मुश्किल है। एक दिन प्रातःकाल श्री शैल पूर्ण स्वामी जी के यहाँ गोविंदाचार्य जी के साथ में रामानुजाचार्य जी वन में भ्रमण करने के लिए निकल गए। सुबह का समय था। घूमते घूमते एकांत स्थल में पहुंच गए। वहाँ एक बड़ी दर्द भरी आवाज़ आ रही थी, बड़ी दर्द भरी आवाज़ आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर के गोविंदाचार्य चारों तरफ देखने लग गए, ये दर्द की आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब वो आवाज़ के सहारे चलने लग गए। रामानुजाचार्य जी तो वहीं खड़े रहे और जिधर से आवाज़ आ रही थी उसके सहारे चलने लग गए। तो चलते 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 एक बिल के पास पहुँचे। उस बिल से बड़ी तेज आवाज़ आ रही थी, बड़ी तीव्र आवाज़ आ रही थी। आपने बिल में हाथ डाला, उसमें काला सर्प था।
काले सर्प की जीभ में कांटा चुभ गया था, उसकी उसे वेदना हो रही थी। ये कांटा उसकी जीभ में चुभ गया था, उससे उसको वेदना हो रही थी। तो गोविंदाचार्य जी को इतनी करुणा, इतनी दया, उस सर्प के मुख में ही हाथ डाल दिया और उस कांटे को निकाला। उसको इतनी शांति मिली सर्प को, वो सो गया। पूरी रात से तड़प रहा था, कांटे की वेदना से सो गया। आपने हाथ धोया पानी से, तो रामाचार्य जी ने कहा कि ये क्या किया आपने? गोविंदाचार्य ने कहा, जय जय, मेरे से उसका दर्द सहन नहीं हुआ, मैं उसके दुख को सहन नहीं कर पाया, इसलिए मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा अनर्थ हो जाएगा, इसका कष्ट तो दूर हो जाएगा। दया धर्म को मूल है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। श्री रामाचार्य जी इतने प्रभावित हुए गोविंदाचार्य के इस हृदय के भाव से कि जब वापस शैलपुंज स्वामी के पास आए तो कहा, यदि आप हमारे ऊपर खुश हैं तो गोविंद को आप हमें प्रदान कर दो, हम 24 घंटे इसको अपने पास में रखें। यतिपत कहा मानो जो सेवा, यतिपति कहा मानो जो सेवा, देहु गोविंद ही तो गुरुदेवा, देव गोविंद ही तो गुरुदेवा। इस तरह से आप 1 वर्ष तक वहाँ रहे और इसके बाद श्रीरंगम लौट आए हैं। श्री रामानंदाचार्य जी के प्रमुख शिष्य श्री कुरेश जी के साथ बैठकर आपने ब्रह्म सूत्रों पर श्री भाष्य की रचना की है, गीता पर आपने भाष्य लिखा है, कई सिद्धांत ग्रंथों की आपने रचना किया है और आपने बहुत बड़ी विशाल दिग्विजय यात्रा पूरे भारत में निकाली है और वैष्णव धर्म का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया है, ऐसा ग्रंथकार वर्णन करते हैं। और पुनः आप श्रीरंगम चले आए। ग्रंथकार कहते हैं कि आपके उपदेश से असंख्यों नर नारी भगवत सम्मुख हुए, असंख्यों। श्रीरंगम में ब्रह्मोत्सव होता, बड़ी भीड़ होती, उस समय बड़ी भीड़ होती। जब रथ यात्रा निकलती श्री ठाकुर जी की तो शोभा यात्रा में लाखों लोग सम्मिलित होते। इस यात्रा में एक अनुपम दृश्य देखा स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने। एक व्यक्ति एक स्त्री के ऊपर छतरी किए हुए, छत्ता लगाए हुए उस शोभा यात्रा में उल्टे पैर चल रहा है, उल्टे पैर। सब लोग तो यूँ जा रहे हैं सीधे, भगवान का रथ यूँ जा रहा है तो लोग सीधे जा रहे हैं, और वो इधर उसके मुख की तरफ देखता हुआ उल्टा जा रहा है।
सादृश्य देख करके श्री रामानुजाचार्य जी को आश्चर्य हुआ, कैसा व्यक्ति है। फिर कुछ उन्होंने विचार किया। महापुरुषों की दृष्टि बड़ी तीव्र होती है। उन्होंने विचार किया, ये सबसे अनोखा क्यों है, अलग ही क्यों है सबसे। आपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, वो जो व्यक्ति यात्रा में जा रहा है उल्टा, उसको तुम कहना कि इसी समय स्वामी जी ने बुलाया है। तो श्री रामानुजाचार्य जी का सेवक दौड़ करके आया और रामानुजाचार्य जी की आज्ञा सुनाई। उस समय रामानुजाचार्य जी का बड़ा प्रभाव श्रीरंगम में। तो उस स्त्री को छोड़ करके वो चला गया रामानुजाचार्य जी के पास। आचार्य ने उससे जिज्ञासा की, क्यों भाई तुम सीधे क्यों नहीं चलते, उल्टे क्यों चलते हो, सीधे क्यों नहीं चलते हो। तो उसकी विशेष बात ये रही कि उसने कुछ छिपाया नहीं, जैसा था वैसा कह दिया। कहा, भगवान मुझे इस स्त्री के नेत्र बहुत अच्छे लगते हैं और मेरा कोई लगाव नहीं है, इसके नेत्र बड़े सुंदर लगते हैं। मेरे मन का ये भाव है कि यदि धूप इसके नेत्रों में पड़ेगी तो नेत्र कुमला जाएंगे। तो नेत्रों को कष्ट न हो, मैं छतरी लगा के इसलिए चलता हूँ और इसके नेत्र देखे बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता। इससे मैं सीधे नहीं चल पाऊंगा, उल्टे चल रहा हूँ, नेत्रों को देखते हुए चल रहा हूँ। जैसा था वैसा कह दिया। तो रामानुजाचार्य जी खुश हो गए। अब देखो, उसने तो अपनी बात कह दी, लेकिन रामानुजाचार्य जी ने क्या विचार किया कि ये ठाकुर के काम का आदमी है। इसका जो चित्त का प्रवाह है एक जगह कंसंट्रेट है, इसे केवल मोड़ना है। श्री गोकुलनाथ जी के चरित्र में आया है कि गोकुलनाथ जी के यहाँ एक बड़ा संपन्न व्यक्ति पहुंचा और उस जमाने में 500 वर्ष पहले उनके समीप में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं रखी और कहा, महाराज मैं शिष्य होने के लिए आया हूँ, मुझे आप शिष्य बना लो। तो उन्होंने सहज रूप में पूछा, भैया तुम्हारे मन में कहीं लगाव है किसी से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी पर तुम्हारा मन कहीं चित्त लगता है, कहीं लगाव है तुम्हारा? बोले, नहीं महाराज, मेरा बचपन से कहीं नहीं, न माता में, न पिता में, न भाई में, न पुत्र में, न पत्नी, मेरा कहीं लगाव नहीं, कहीं लगा न संसार में, कहीं लगाव। एक सांस में बोल गया हो। तो श्री गोकुलनाथ जी ने कहा, देखो भाई, हम तो केवल यही करते हैं कि जिस व्यक्ति का जहाँ मन लगा रहता है वहाँ से हटा के ठाकुर जी में लगा देते हैं। जब मन कहीं लगा ही नहीं है तो तुम ठाकुर के काम के नहीं हो। हम नया मन थोड़ी बनाएंगे, हम तो लगे हुए मन को मोल्ड कर देते हैं। जैसे गंगा जी की धारा है और उस धारा को आप खेत में लगा दो, उस धारा से आप बिजली बना लो, लेकिन धारा ही नहीं है तो खेत क्या करेगा, बिजली कहाँ से बनेगी? तो तुम जाओ, हम तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे, ब्रह्म संबंध तुम्हारा नहीं होगा। अब उसको बड़ा लगा कि मैं 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अमीर और मुझे वापस कर रहे हैं। तो एक बार उसने फिर कहा, बोले देख लीजिए महाराज, इतनी दक्षिणा देने वाला कोई मिलेगा नहीं। देख लीजिए आप, इतनी दक्षिणा देने वाला कोई मिलेगा नहीं। तो गोकुलनाथ जी बोले देख ले तू, 1 लाख में लात मारने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तू भी देख ले। उसको दीक्षा नहीं दी। और 10 मिनट के बाद एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं बड़ा कामी हूँ, मेरे जीवन की सबसे बड़ी त्रुटि है, कामनियों के पीछे मैं दौड़ता रहता हूँ, कैसे भी करके मेरा उद्धार करो। मेरे बोले हाँ ये काम का है। बोले हाँ अभी बिलो, जाओ यमुना जी में स्नान करके आओ। आया, उसे दीक्षा दे दी, उसका मन मोड़ दिया, लगा दिया ठाकुर जी में। वही की वही बात यहाँ श्री रामानुजाचार्य जी ने विचार किया, एक काम का व्यक्ति है,
इसका कंसंट्रेशन कहीं एक जगह है, इसको केवल मोल्ड करना है, मोड़ना है। तो कहा कि देखो भाई, तुम्हें नेत्र बहुत अच्छे लगते। बोले हाँ, बस बोला इसके नेत्रों में मेरा आकर्षण, बाकी मेरी और कोई बात नहीं। अच्छा, तो इससे अच्छे नेत्र तुम्हें दिखा दे तो? बड़े मालूम से आज ही छोड़ दूंगा। मुझे नेत्रों का सौंदर्य बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, ये यात्रा भी शाम को 5 बजे पूरी हो जाएगी और श्री रंग भगवान की सायं आरती 7 बजे होती है गोधूल वेला में। तो 7 बजे मंदिर आ जाना, हम तुमको आज इससे अच्छे नृत्य दिखलाएंगे। कैसे महापुरुष महाराज पतितों का उद्धार करते हैं, कैसे इनके पास युक्तियां हैं, देखो आप। अगर ये उद्धार न करते कहाँ जाए, आप विचार करो। तब तो 90% व्यक्ति पतित हैं, 10% होंगे पवित्र आत्मा, तो इनका दुख कैसे दूर हो? फिर एक कष्ट में ही पड़े रहे क्या? तो किसी भी तरह से अपने भले कलुषित व्यक्ति लेकर संतों के पास जाते हैं, लेकिन संत उन्हें पावन बना देते हैं, पवित्र बना देते हैं। मीरा जी के पास एक कामी व्यक्ति चला गया। गिरधर गोपाल ने आज्ञा दिया है कि मीरा के साथ आज रात्रि में अंग संग करो, सो। मीरा जी अंदर ही अंदर हंसने लग गई और विचार किया कि ये माया से मोहित जीव, इसका उद्धार करना चाहे। साधु वेश बना के गया था। बोले हाँ, गिरधर गोपाल ने कहा तो जरूर तुम्हारा काम होगा, लेकिन भाई थके हुए आए हो, पहले नहाओ धो भोजन करो। नहा धो के भोजन करके वो तैयार हो गया और ठीक 4 बजे मीरा जी अपने गिरधर गोपाल को आंगन में निकाल के फूलों का श्रृंगार करती और नई नई रचनाएं, रोज नई रचनाओं के द्वारा श्री ठाकुर जी को नृत्य करके गायन सुनाती। रोज का सैकड़ों संत आते महाराज 4 बजे शाम को मीरा जी के यहाँ। मीरा जी ने गिरधर गोपाल के पास एक फूलों की सैया बना दी, उस व्यक्ति को बुलाया। बोले भाई, गिरधर गोपाल ने तुम्हें जो आज्ञा दिया उसे पूरी करो, ये देखो सैया है। मीरा जी के मुख से ऐसे ऊर्जा युक्त शब्द निकले कि महाराज उसकी कलुषित भावना सज्जा समाप्त हो गई और वो चरण पकड़ के रोने लग गया, परम भागवत बन गया। ऐसी एक नहीं, सीता सहचरी जी के चरित्र में तो 50 घटनाएं हैं। ऐसे लोगों का उद्धार इन संतों ने, जाए कहाँ ये? इनका कैसे कष्ट दूर हो, कैसे इनका हृदय पवित्र बने, अगर ये महापुरुष कृपा न करें तो श्री रामानुजाचार्य जी ने इस व्यक्ति से कहा तुम शाम को 7 बजे आओ, इससे भी बढ़िया नेत्रों का दर्शन तुम्हें कराएंगे। वापस आ गया, यात्रा पूरी हुई, वापस वो घर गया। मंदिर जाना है तो स्नान आदि किया उसने और ठीक समय पर श्री रंग जी के मंदिर आ गया। श्री रामानुजाचार्य जी ने श्री रंगनाथ भगवान से अतिशय करुणापूर्ण प्रार्थना किया। नाथ जीव तब माया मोह सो निस्तर तुम्हारे ही छोहा, तुम्हारे ही छोहा, तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, हे करुणा वर्णले,
इस भटके हुए जीव को आप अनुग्रह करें, कृपा करें। एक बार अपने नेत्रों की रूप माधुरी से दिखा दें प्रभु। प्रार्थना है। और ठाकुर जी संतों की बात ही मानते हैं। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांचीकरण। श्री रामाचार्य स्वामी जी का कहना और ठाकुर जी ने अपने नेत्रों का दर्शन कराना एक साथ। दिव्य नेत्र कर्ण पर्यंतक महाराज। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंज पद श्री रामचंद्र कृपालु भज मनु। हरण भव भय दारुणम। मैं नेत्रों को देखते 2 मिनट से ज्यादा दर्शन नहीं कर पाया हूं। भ्राम से नीचे गिर पड़ा, बेहोश हो गया। 3 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। जब उसके आंखें खुली, चारों तरफ वही नेत्रों का दर्शन से हो रहा है। जो चीज़ जितनी गहराई से अंदर जाती है वो जीवन की अंतिम श्वास तक रहती है, ये ध्यान रखना। तो उसको बस अब कुछ दिखता ही नहीं, बस सुंदर नेत्र। आँख खुलने के बाद उन्हीं नेत्रों का दर्शन से हो रहा है। श्री रामाचार्य जी ने बोला, बोले भाई कैसा लग रहा है? बोले बस बस अब कुछ देखने लायक है ही नहीं है। श्रीनाचार्य ने कहा देखो उस स्त्री को छोड़ना नहीं, उसके साथ तुम विवाह कर लो। आपने उस व्यक्ति का नाम रखा धनुर्दास। और महाराज वो इतना स्वामी जी का अनन्य सेवक बना जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अद्भुत आचार निष्ठा उसमें उत्पन्न हो गई। यहाँ तक लिखा जैसे राम भक्त हनुमान जी थे, इतनी निष्ठा, 24 घंटे आचार्यचरण की सेवा में वो तत्पर रहता। और आचार्यचरण वृद्धावस्था में आ गए, लेकिन कावेरी का स्नान करना बंद नहीं किया। नित्यप्रति प्रातःकाल आप कावेरी स्नान करने के लिए जाते सीधे मंदिर से, तो धनुर्दास को आवाज़ लगाते और उसके कंधे में हाथ रख करके जाते आप, और स्नान करके उसके कंधे में हाथ रख करके वापस मंदिर आते हैं। अपने कुटिया से रंगनाथ जी का दर्शन करने जाते तो उसके कंधे में हाथ रख करके जाते हैं। नहीं, श्री रामाचार्य जी को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते। अन्य जो शिष्य थे उनके मन में ईर्ष्या हो गई, मात्सर्य हो गया। अरे हम इतने दिनों से स्वामी जी के साथ में, और ये धनुर्दास का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, ब्राह्मणेतर था। तो ये इन लोगों के इनमें थोड़ा सा ये भी सब मिला के, यानी सभी जितने अन्य शिष्य थे वो धनुर्दास के प्रति ईर्ष्या करने लग गए और गुरु जी के प्रति ये पक्षपात करते, ऐसा भाव सब में आ गया। संत तो अंतर्यामी होते हैं और शिष्यों कहने की बात को समझ गए, तो उनके संदेहों को दूर करने के लिए एक दिन लीला की। सब लोग रात्रि में 10 बजे सो जाते, सुबह 3 बजे उठते, नियम था वहाँ का। तो रात्रि में सब सोए हुए थे गहरी नींद में,
12 बजे आपने अपने सेवक से कहा कि देखो ये जितने वैष्णव सो रहे हैं इनकी कोपीन थोड़ा थोड़ा जाके फाड़ दो, इसकी कोपीन तीसरी जगह रखाओ, तीसरी जगह की कोपीन चौथी जगह, अलग अलग जगह कोपीन रखाओ और चुपचाप मेरे पास आ जाओ। आ गए। सुबह उठते ही पहले कोपीन की आवश्यकता पड़ती, स्नान करने व्यक्ति जाता है, अपनी कोपीन उसके पास देखा तो कमंडल लेके मारने को दौड़े, इसकी कोपीन फटी हुई देखी तो वो मारने के, यानी 10 मिनट में कोहराम मच गया। क्या हुआ क्या हुआ, हमारी कोपीन ये ले गया, कोई कहे उसने हमारी कोपीन फाड़ दी। आखिरकार श्रावणाचार्य ने सबको नया कपड़ा लिया कोपीन का, कलह शांत कराया। और उसी दिन यानी दूसरे दिन रात्रि में स्वामी जी ने अपने सेवक से कहा देखो आज मैं धनुर्दास को अपने पास बैठा करके रखूँगा देर रात तक, तुम लोग उसके घर में जाना। उसकी स्त्री का नाम है हेमांबा। आज उसकी स्त्री हेमांबा के जितने आभूषण शरीर में हैं सब उतार करके लाना है तुम्हें। जो आज्ञा सरकार। धनुर्दास को अपने यहाँ रामानुजाचार्य सत्संग में बैठा के रखा। 4 वैष्णव गए धनुर्दास के घर में। रात्रि में 11-12 बजा था, क्योंकि धनुर्दास जी वापस आए नहीं, तब दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, ऐसा उड़का हुआ था। और देखा गहरी नींद में सो रही उनकी पत्नी, तो धीरे से दरवाज़ा खोला, अंदर गए और एक तरफ के पूरे आभूषण उतार लिए, हाथ के, गले के, सिर के, पैर। करवट से लेटी थी उनकी पत्नी। अब विचार किया कि नीचे वाले आभूषण कैसे निकालें, क्योंकि करवट दबे हुए ना। एक करवट में कोई व्यक्ति सोए, इधर का भाग तो खाली रहता है, इधर का भाग तो दबा रहता है। तो विचार किया कि अब नीचे के आभूषण कैसे निकालें। उनके मन में ऐसा विचार आया, इनकी पत्नी ने करवट बदली और जग गई, भागो भागो भागो, और उतने आभूषण लेकर के वो चले गए। आपने धनुर्दास से कहा जाओ भाई घर जाओ, बहुत देर हो गई है। श्री रामानुजाचार्य ने कहा जाओ, तो वहाँ से चल दिया। जब वो घर के लिए चल दिया तो रामानुजाचार्य ने कहा जाओ तुम छिप करके देखो ये पति पत्नी क्या बातें कर रहे हैं, जाओ छिप करके देख लें। तो एक दरवाजे के बाहर छिप गए। धनुर्दास जी गए और जाकर के प्रवेश किया तो पत्नी ने कहा कि भगवान आज वैष्णव आए थे, वो एक तरफ के तो आभूषण ले गए, लेकिन दूसरी तरफ के आभूषण छोड़ गए। आभूषण ले गए तो मुझको बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन जो आभूषण वैष्णव की सेवा के काम में नहीं आ पाए उसका मुझे बड़ा दुख है। धनुर्दास जी ने कहा तुमने दूसरी तरफ के आभूषण क्यों नहीं दिए? बोले महाराज मैं करती क्या, करवट बदलूंगी तभी तो ले जाएंगे। और मेरी करवट बदलते हुए सबके सब भाग गए। अरे राम राम, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो हमारा दुर्भाग्य है। हमारी पूरी संपत्ति वैष्णव की सेवा में नहीं जा पाई। संपत है संतन की सिगरी, संपत्ति है लगी न संत हेतु यो बिगड़ी, लगी न संत जो तन धन संतन हित होई, परमारथ स्वारथ सत सोई।
उन चारों शिष्यों ने आकर के स्वामी रामदासाचार्य जी को बताया। पति पत्नी ऐसी बातें कर रहे थे महाराज से। स्वामी जी की आंख में नेत्रों में आंसू आ गए। सब वैष्णव को बुलाया, बोले एक तुम लोग देखो कि थोड़ी सी कोपिन फट गई या कोपिन ने तो डंडा चलाना चालू कर दिया, लेकिन वैष्णव को देखो। अब तुम बताओ वैष्णवता का उत्कर्ष किसमें है, तुम में है कि उसमें है? तब सब लोग आचार्य चरणों में प्रणिपात किया, अपनी गलती महसूस की। ऐसा धनुर्दास जी का दिव्य जीवन महाराज क्षण मात्र में रामदासाचार्य जी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो हृदय संसारासक्त था उसकी आसक्ति ठाकुर जी में करा दिया। ऐसे रामदासाचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को यहीं विराम। शेष चरित्र आप कल श्रवण करेंगे।